मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 10 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। प्रदेश के विकास के लिए काम करने का सीएम धामी ने दिया संदेश। कल नरेंद्रनगर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में होंगे शामिल। बैठक को लेकर पुलिस विभाग सतर्क। जागेश्वर धाम में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोलीकांग में जवानों से भी करेंगे मुलाकात। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा। तीर्थयात्रियों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही 46 लाख से अधिक पहुंचा आंकड़ा। 2022 में सर्वाधिक 46,27,000 यात्रियों ने किए थे दर्शन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आइए सीधा रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां बजरंग दल के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की। शौर्य जागरण यात्रा के प्रांत के इस समापन समारोह में मंच पर विराजमान पूज्य संत पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज और हम सबको, जिन्होंने बहुत विस्तार से देश के अंदर चलने वाले अनेकों कार्यक्रमों के बारे में, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अनेकों जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उन सब के बारे में विस्तार से हमारे सामने अपना उद्बोधन रखा। ऐसे आदरणीय विनायक जी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय रविदेव आनंद जी, प्रांत संयोजक बजरंग दल श्री अनुज बालिया जी, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद श्री विपिन जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कारवा आदरणीय दिनेश जी एवं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए प्रतिनिधिगण और आज समापन अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे इस यात्रा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को सनातन संस्कृति के संरक्षक विश्व हिंदू परिषद के एवं बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं को, भाई बहनों को, उनके द्वारा जो अनेकों कार्य किए गए हैं और प्रांत के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो शौर्य यात्रा निकाली गई है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा है कि इतने सारे महानुभावों से एक साथ मिलने का, पूज्य संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के आभा मंडल से कहीं न कहीं एक ऊर्जा का संचार हो रहा है और सबके पूरे प्रांत के अंदर इस प्रकार की यात्रा निकली है। मैंने अनेकों स्थानों पर देखा है, समाचार पत्रों में सुना, देखा। निश्चित रूप से आपने, वैसे तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में पूरे देश के अंदर ये यात्रा निकल रही है, आदरणीय विनायक जी ने हम सबके समक्ष बताया, लेकिन प्रांत के अंदर, देवभूमि के अंदर सबको जागृत करने का, सबके मन मस्तिष्क को फिर से ताजगी भरने का काम आप सब लोगों ने किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, आज हम सभी शौर्य जागरण यात्रा के समापन अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी आप सबके बीच में इस शौर्य जागरण यात्रा में
सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और जिस यात्रा का नाम ही शौर्य हो, उसका उद्देश्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें शौर्य लगा हो तो फिर उसमें कुछ कहने की आवश्यकता आगे बचती नहीं है। अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की संकल्पना साकार होने पर निकाली जा रही ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है। भाइयों बहनों, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय का ये वातावरण था कि लोग स्वयं को हिंदू कहने से। रुक करेंगे देहरादून सारी खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दून पहुंचे, कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंचेंगे। योगी कल केदार धाम के भी दर्शन करेंगे। नरेंद्र नगर में परिषद की बैठक होनी है। तो आपको बता दें, कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्र नगर में होनी है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दून पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी बैठक के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी कल केदार धाम के भी दर्शन करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दून पहुंचे हैं। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। योगी कल केदार धाम के भी दर्शन करेंगे और आपको बता दें, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्र नगर में होनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसके लिए सीएम योगी दून पहुंच गए हैं। शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दून पहुंचे हैं और कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और जिसके लिए सीएम योगी दून पहुंच गए हैं। बात करें तो जो है केदारनाथ में जो है योगी दर्शन भी करेंगे। जी विनय, सीएम योगी कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दून पहुंचे हैं। कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी ने खुशी जताई। उनका कहना है कि पीएम मोदी आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, मायावती आश्रम आ रहे हैं। इससे कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटन का विकास होगा। उनका कहना है कि पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर धाम आएंगे, आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। उनका कहना है कि उत्तराखंड से पीएम मोदी का खास लगाव है और उनके आने से यहाँ कई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र में मंदिर माला योजना के तहत आने वाले पर्यटक स्थलों का भी विकास होगा। बता दें कि पीएम मोदी का कुमाऊं क्षेत्र में 12 अक्टूबर को आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से जहां उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है, वहीं देश दुनिया के लिए भी तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है और मंदिर मानसखंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी।
इस साल अप्रैल महीने में चारों धामों के कपाट खुले थे। उस वक्त सरकार ने यह भी दावा किया था कि इस बार चार धाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में अब तक करीब 44,80,000 श्रद्धालु यात्रा में पहुंचे हैं। उससे साफ जाहिर है कि कपाट बंद होने तक यात्रियों की संख्या 50 लाख से भी ऊपर पहुंच सकती है, क्योंकि कपाट बंद होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। चीन में भारत का परचम लहराने वाली सलोनी जब रुड़की पहुंची तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भारतीय टीम की कामयाबी के लिए रोड शो भी निकाला। बता दें कि पिछले दिनों चीन में अंडर 18 एशिया रग्बी 7th टूर्नामेंट खेला गया था, जिसमें लड़कियों की भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम में रुड़की की सलोनी भी शामिल थे और इस मौके पर जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने सलोनी के घर पहुंचकर उनके माता पिता और उन्हें बधाई दी। साथ ही कहा कि आज हमारे देश और क्षेत्र की बेटियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, विश्व स्तर पर मेडल ला रही हैं। सलोनी ने सिर्फ रुड़की या उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। झोपड़ी में रहने वाली बच्ची इंटरनेशनल खेल के आई है, बहुत खुशी की बात है। और मैं रग्बी टीम के साथ पिछले 3-4 महीने से लगातार इनके प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, गेम मेरा है और आज ये इंटरनेशनल खेल के आई है। मैं बड़ी खुश हूँ और इसी तरह जितने भी स्टेट के प्रोग्राम होंगे, जितने भी खेल के प्रोग्राम होंगे, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे खो खो, चाहे रग्बी हो, सबको मेरा समर्थन रहेगा और हमेशा रहेगा। सर पहली बार गई थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। सबने बहुत सपोर्ट किया है और सरकार को तो क्या ही बोलूँ मैं, उनका मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं था मेरे लिए। मेरे कोच ने और मेरे फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे सबने बहुत सपोर्ट किया है। सर बहुत खुशी है, फर्स्ट टाइम गई थी, सबने बहुत एफर्ट लगाया है, सबने बहुत पुश किया है मुझे आगे जाने के लिए। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश। बस यही सर कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया का काम होता है बोलना, खुद का काम होता है करके दिखाना। ताइवान गई थी ताइपे खेलने के लिए, चीन, वहाँ पे हमारा सिल्वर मेडल लगा है इंडिया में। अरविंद नगर, झाड़ी आदि क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बैगुल नदी से सिल्टिंग होकर एरिया ऊंचा होने और नदी का प्रवाह बदलने से 600 परिवार बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ प्रभावितों को शिफ्ट करने, उनके रहने खाने के साथ ही मुआवजे की भी व्यवस्था भी हर साल की जाती है और बाढ़ के कारण वन और वन्य जीव भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि नदी को चैनलाइज करने और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने से बाढ़ की स्थिति से निजात मिलेगी, जनता बाढ़ से प्रभावित नहीं होगी, फसलें अच्छी होंगी और वन और वन्य जीव भी प्रभावित नहीं होंगे। वहीं बैठक में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने साइंटिफिक सर्वे के लिए संयुक्त टीम का गठन भी किया। तहसील का अरविंद नगर झाड़ी क्षेत्र, यहाँ बरसात में काफी पानी भर जाता है और जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। दैवीय आपदा में प्रशासन को राहत सामग्री, पैसा बंटवाना पड़ता है। तो माननीय मंत्री जी ने बैठक का जो निर्देश दिया था, उसी के क्रम में यहाँ के लोकल डीएफओ साहब और सीडीओ साहब और सिंचाई विभाग के अधिकारी सब इकट्ठा हुए थे और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण थे और ये बात तय हुई कि पहले सर्वे करा लिया जाए कि अगर कोई चैनलाइज करके दूसरे रास्ते से पानी का एक और निकासी करा दी जाएगी तो वहाँ पर वाटर लागत कम हो। टाइम से हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या चल रही है। शक्ति फार्म के अरविंद नगर जो 9 नंबर, 2.5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सारे गांव हैं, ये हर साल डूबते हैं बाढ़ की वजह से। और उसके साथ जो गोठा और गुरु नानक नगरी है, इन गाँवों का भी बहुत नुकसान होता है। तो आज मैंने एक जिले की पूरे अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और ये तय हुआ है 20 तारीख से पहले ये सारा जॉइंट सर्वे किया जाएगा, जिसमें सारे विभागों की एक संयुक्त टीम रहेगी। उसमें जो गाँव के लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा और 20 तारीख तक इस पूरे का जो समस्या उसका सर्वे डीएम को पहुंचाया जाएगा और उसके बाद डीएम उसमें जो भी आदेश होगा नियम अनुसार आदेश करके उसका काम कराया जाएगा, ताकि जो अगली बरसात है उसके आने से पहले काम भी खत्म हो जाए और ये गांव की हमेशा डूबने की समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का अभद्र पोस्टर जारी करने पर डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रानी पोखरी में भाजपा का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा अब ओछी राजनीति पर उतर आई है, जिसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नाराजगी जताई और भाजपा का पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा ओछी राजनीति करने पर उतर गई है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल में कांग्रेस के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी का एक अभद्र पोस्टर जारी किया है। मंडल में हम लोगों ने रानी पोखरी चौक पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। सारे कार्यकर्ता सड़क पर आए। कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। देखिए, हमारा ये कहना है कि आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए, मगर आप ऐसी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये नफरत की आग लगाई गई, इस आग को बुझाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा जब किया जा रहा है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जब देखा जा रहा है तो वो बौखला गए हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। तो इसी को देखते हुए वो ऐसे उल्टे सीधे जो पोस्टर वो लोग जारी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही दुखद। देहरादून में एनसीसी ग्रुप कमांडर कमांडेंट रजत उप्रेती और लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश रावत सीईओ एनसीसी गोपेश्वर ने सरस्वती विद्या मंदिर जोशीमठ में संचालित एनसीसी की गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने केशव सभागार में एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया और देश सेवा अनुशासन के लिए प्रेरित किया। पिछले 2 साल से हमारे विद्यालय में एनसीसी चल रही है और जवाहर नवोदय विद्यालय और गौचर इंटर कॉलेज और जोशीमठ विद्या मंदिर के लिए जो है एनसीसी कमांडेंट साहब का यहाँ जनपद चमोली का दौरा था। उन्होंने हमारे विद्यालय को सेलेक्ट किया था कि हम आपके विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। आज सुबह कमांडेंट साहब यहाँ विद्यालय में आए और हमने उनका एनसीसी कैडेटों ने और विद्यालय परिवार ने उनका जो है कि स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ एनसीसी की कुछ कठिनाई थी उसके संबंध में बात की कि क्या सहयोग हम कर सकते हैं। कुछ हमारे डाउट थे, वो डाउट उन्होंने सब जो है क्लियर किए हैं। और उसके बाद हमारे एनसीसी कैडेट के साथ में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझे किए हैं कि कैसे वे आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चों ने भी कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने उनके उत्तर बड़ी सहजता से दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहाघाट के प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती के प्रस्तावित दौरे की चल रही तैयारियों का जायजा लेने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लोहाघाट पहुंचे। कमिश्नर रावत ने सबसे पहले पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बन रहे हेलीपैड और सेफ हाउस का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद कमिश्नर रावत ने हेलीपैड से लेकर गलचोड़ा तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उसके लिए की जो तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही है। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी समीक्षा सभी डिपार्टमेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए। विशेषकर जो सड़क का हमारा काम है, हेलीपैड पे कुछ काम होने हैं, रास्ते में रंगाई पुताई के काम हैं, थर्मोप्लास्टिंग के काम, साफ सफाई है, इन पे काम चल रहा है। अभी हम अद्वैत आश्रम में आए हैं और यहाँ पे भी जो काम होने हैं वो सभी चल रहे हैं। और जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ की आवश्यकता है तो मेरी ओर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि मंडल स्तर पे जो भी अन्य अधिकारी हैं वो हम सप्लीमेंट कर देंगे। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो शासन भी इससे पूरा हमारा कोऑपरेशन मिल रहा है। लगातार हम लोग टच में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।